करेंगे। शान मती साहब हेड ऑफ सेल्स हैं, इस्लामी बैंकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इस्लामिक फंड्स ये होते क्या हैं? चूँकि लोग आमतौर पर जब भी बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट का या प्रॉफिट की टर्म्स लोग सुनते हैं तो उसमें लोगों के जहनों में सूद की एक वो आ जाती है, ख्याल आ जाता है, लोग थोड़ा कतराते हैं, लोग थोड़ा डरते हैं सरमायाकारी करते हुए। तो ये एक बिल्कुल सेफ सरमायाकारी होती है, किस तरह से की जाती है, ज़रा इसके तरीक़ेकार पर रोशनी डालिएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले जो आपने बात की कि लोग बैंक्स में पैसा रखना चाहते हैं और वो इस्लामिक बैंक आते हुए उनके लिए बहुत सारे सवालात होते हैं। कि पहला सवाल कि क्या ये वाकई इस्लामिक है, ये हलाल है कि नहीं है, और क्या ये सेफ है कि नहीं है। तो मैं पहले ये बता दूं कि सेफ तो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जब कोई डिपॉजिट रखवाते हैं जिस तरह वो सेफ हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इस्लामिक बैंक के जो फंड्स हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही सेफ हैं। और ये भी बिल्कुल इसी तरह जो है स्टेट बैंक के अंदर काम कर रहे होते हैं। स्टेट बैंक के अंदर इस्लामिक बैंकिंग की अलग विंडो है, तो वो इसको मॉनिटर कर रही होती है, तो ये सेफ एंड सिक्योर है। बल्कि मैं कहूँ इन हालात में अगर आप इन्वेस्टमेंट के एतबार से देखें तो बैंकिंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। फिर जो दूसरी बात आपने की कि ये जो हलाल है क्या ये वाकई हलाल है, तो मैं कहूँगा अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री है वो बहुत फ्लरिश कर गई है। आज से अगर हम 15 साल पहले जाएं तो सिर्फ ये इंडस्ट्री 2.5% 2% की इंडस्ट्री थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 20% प्लस की ये इंडस्ट्री है। और जितने कन्वेंशनल बैंक्स भी थे वो मूव होना शुरू हो गए टूवर्ड इस्लामिक बैंकिंग। और ये जो इस्लामिक बैंकिंग है ये बिल्कुल शरई असूलों के मुताबिक हो रही होती है। सिर्फ ये सवाल ये इबाहम हमारे जहनों में इसलिए आता है क्योंकि हमने पिछले 50 60 70 साल जो है इससे पहले कन्वेंशनल बैंकिंग देखी और वो सुनी है। तो जब हमने 60-70 साल वो सुना है और आज जब इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो लोगों को ये बात नई लगती है, जबकि ये कोई नई बात नहीं है। इसमें वही तमाम असूल अपनाए जाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत के लिए आज से 1400-1500 साल पहले बता दिए गए थे। सिर्फ फर्क ये हुआ कि जब दुनिया में बैंकिंग आई तो उस बैंकिंग में जो है तजारत जो होती थी वो कैश की तजारत होती थी कि लोग सूद कर्ज देते थे और उस पर सूद लेते थे। फिर जब ये इस्लामिक बैंकिंग आए तो इन्होंने इस कैश के सूद को खत्म किया और एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग लेकर आए। तो ये एक फर्क है हमें और जो दूसरे इंटरेस्ट बेस्ड बैंक हैं उनमें कि वो कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जबकि जो इस्लामिक बैंक होते हैं वो एसेट बेस्ड होते हैं। और एसेट बेस्ड होने की वजह से जो है ये ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल बैंक से। अच्छा, और शान साहब ये बताइए कि इसमें ये तरीक़ाकार क्या होता है, कितने अमाउंट से इसका आगाज़ कर सकते हैं और एक आम आदमी को इससे फ़ायदा क्या होता है? ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ बैंक्स मुख्तलिफ जो परसेंटेजेस हैं प्रॉफिट की वो ऑफ़र करते हैं, तो मंथली बेसिस पे एक आम आदमी उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है? जी देखिए, जो आपने बात की कि इसमें फ़ायदा क्या हो सकता है, तो देखिए फ़ायदे में हमेशा कहता हूँ 2 तरह के फ़ायदे हैं, एक दुनियावी फ़ायदा, एक आखिरत का फ़ायदा। तो अगर आप किसी इंटरेस्ट बेस्ड बैंक में जाते हैं तो उसमें शायद दुनिया का तो आपको फायदा हो जाता है, आखिरत का फायदा नहीं होता। यानी एक फायदा है और एक नुकसान है। जबकि जब आप इस्लामिक बैंक्स में आते हैं तो यहाँ आपको दोनों फायदे मिलते हैं। आपको दुनिया का फायदा भी इसमें मिलता है और इसमें आपको आखिरत का भी फायदा मिलता है। बल्कि जो प्रॉफिट रेट्स हैं इस्लामिक बैंक्स के ये कॉम्पिटिटिव हैं, अच्छे हैं। बल्कि इस वक्त मैं तो खुद कई इस्लामिक बैंक को देखता हूँ, उनके जो रेट्स है वो कई इंटरेस्ट बेस्ड बैंक से जो है वो बेहतर है। तो आप वहां डाल के अपना मंथली क्वार्टरली मैच्योरिटी पे हलाल मुनाफा कमा सकते हैं। और इसकी इन्वेस्टमेंट वेरी करती है। आप 5,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10,000 से 50,000 लाख से आप जितने अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहें वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं और डिफरेंट बैंक से डिफरेंट प्रॉफिट रेट्स होते हैं। कोई इस्लामिक बैंक कोई प्रॉफिट देता है, कोई इस्लामिक बैंक उससे मुख्तलिफ प्रॉफिट रेट देता है और कहीं पे ये प्रॉफिट कम होता है, कहीं पे ये प्रॉफिट ज्यादा होता है। ये बैंक टू बैंक और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और टेन्योर टू टेन्योर वेरी करता है। और शान साहब जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कितनी पब्लिक फ्रेंडली हैं? अगर कोई किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी मौके पर वापस निकालनी है तो उसको इतना कुशन दिया जाता है कि वो उसको वापस निकाल सकता है, उससे उसका जो रियल अमाउंट होता है उसमें कोई कटौती नहीं होती, उससे उसके प्रॉफिट्स पर कोई असर नहीं पड़ता? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपका माशाल्लाह। मैं 2 चीजें, क्योंकि मैं खास जहाँ बैंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे मैं इस्लामिक बैंक्स को खास कर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो आपने कहा कि क्या फर्क होता है, क्या ये यूजर फ्रेंडली होता है, तो जी ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होता है। आपने अगर कोई अमाउंट को फिक्स भी कर दिया लाइक 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए और आप अब उसको ब्रेक करना चाहते हैं, उन पैसों को वापस निकालना चाहते हैं, तो आप जब चाहें 1 दिन के नोटिस पर और कुछ जगहों पे सेम डे के नोटिस पर भी आप उन पैसों को निकाल सकते हैं।
पर नॉर्मली इसमें 1 दिन का टाइम लगता है, जिसमें आप बैंक को जाके अपनी एक रिक्वेस्ट देते हैं कि जी मुझे पैसा विड्रॉ करना है, तो बैंक आपकी अकाउंट को प्री मैच्योर कर देता है। आपका दूसरा सवाल कि क्या इसमें कोई प्रिंसिपल पे कटौती होती है, तो इसका जवाब ये है कि जितने भी स्टारबक्स बैंक हैं वो प्रिंसिपल पे कोई भी प्लेंटी चार्ज नहीं करते। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर करते हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूं। वो क्या होता है कि जब आपने फिक्स कराया होता है लाइक 5 साल के लिए, एक मिसाल ये कि 5 साल पे हम प्रॉफिट दे रहे थे 100 रुपए और 3 साल पे प्रॉफिट हम दे रहे थे 80 रुपए, तो आपने 5 साल के लिए फिक्स कराया और हमने आपको 100 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। आपने 3 साल तक हमसे प्रॉफिट लिया और 3 साल के बाद आके आपने हमसे कहा कि मुझे इस पैसे को विड्रॉ करना है, तो हम आपको एक दिन में अलाउ कर देंगे, विड्रॉ कर दें, पर फिर हम आपको जो प्रॉफिट देंगे वो 3 साल के हिसाब से देंगे। तो वो बनते हैं 80 रुपए के हिसाब से, लाइक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो जो 3 साल के हिसाब से जो प्रॉफिट बनता है हम आपको वो दे देंगे, और जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट एकदम से लिया होगा तो वो प्रॉफिट जो है वो रिटर्न होगा। प्रिंसिपल पे कोई डिडक्शन या कोई प्लेंटी इस पे नहीं होती है। अच्छा, तो शान साहब, ये जो आप लोगों का एक इस्लामी सहूलत अकाउंट है, ये दूसरे अकाउंट से किस तरह इसको आप डिफर करते हैं? इसमें क्या कोई एडिशनल फैसिलिटीज होती हैं लोगों के लिए, और ये कितना प्रॉफिटेबल होता है? देखिए, नॉर्मली ये जो इस्लामिक सहूलत अकाउंट का अपना नाम है, ये हर बैंक में ना ये प्रोडक्ट डिफरेंट नेम से है। नॉर्मली सहूलत अकाउंट की जब आप बात करते हैं तो वो सहूलत अकाउंट आम अकाउंट से इस लिहाज से बेहतर होता है कि उसमें आप बहुत सारी कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज दे रहे होते हैं। कि आपने कहा कि जिन बैंक्स में चेकबुक और पे ऑर्डर वगैरह के चार्जेस होते हैं, तो वो सहूलत अकाउंट में चेकबुक, पे ऑर्डर्स, इंटरसिटी और दूसरी जो सहूलतें हैं वो फ्री प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो लोगों के लिए एक सहूलत होती है, वो ट्रांजेक्शनल अकाउंट होता है। और कुछ जगहों पे ये होता है कि सहूलत अकाउंट में आपको चीजें फ्री भी मिलती हैं, आप उसमें अपने ट्रांजेक्शन्स भी करें और साथ साथ आप उसमें अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शान नती साहब, हेड ऑफ सेल, इस्लामी बैंक मौजूद थे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।